पहला वर्ड है हमारा, लिख लिया ना सबने। सबसे पहला वर्ड है हमारा एंटीसिपेट, ANTICIPAT, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमान लगाना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एंटीसिपेट। अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी बारे में अनुमान लगाते हैं, जैसे रिजल्ट आने वाला हो, तो मैंने बोला क्यों भाई तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा? आप बोलोगे सर पेपर तो ठीक गया था बट आई कांट एंटीसिपेट, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। जब पता चलेगा, जब आएगा रिजल्ट तभी पता चलेगा। आई कांट एंटीसिपेट, मैं पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। या आप कहना चाहो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कहाँ गया होगा। आई कैन एंटीसिपेट एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी एंटीसिपेट कर सकता हूँ। तो अब चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, जब भी अनुमान लगाने की बात करोगे तो क्या बोलोगे? एंटीसिपेट। आई कैन एंटीसिपेट या आई कैंट एंटीसिपेट, मैं अनुमान लगा सकता हूँ या मैं अनुमान नहीं लगा सकता। ठीक है, समझ में आया? ये वर्ड कहाँ यूज करेंगे? जब भी अब हम अनुमान की बात करेंगे तो वहां पर हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? एंटीसिपेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेमेंडस, TREMENDOUS, इसे हिंदी में कहते हैं शानदार। प्रोनाउंसिएशन क्या है, बोलते क्या है? ट्रेमेंडस, शानदार। सपोज करो कि आपने कोई काम, मैंने आपको कोई काम दिया कि जाओ यार वहां नीचे जाओ और ये काम करके आ जाओ। आप आ गए जल्दी, मुझे लग रहा था कि आप 20 मिनट में आओगे, आप 5 मिनट में करके आ गए। मेरा क्या हुआ, इतने जल्दी क्यों आ गए? अब बोलो सर मैंने कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रेमेंडस, बहुत बढ़िया यार, शानदार, तुमने इतने जल्दी कर दिया। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, आप बर्थडे पार्टी से लौटे, किसी ने घर पर पूछ लिया कैसी थी पार्टी, क्या बोलोगे? इट वाज ट्रेमेंडस, बहुत शानदार पार्टी थी, इतना कुछ था, मजा आ गया, डांस डीजे सब कुछ था, इट वाज ट्रेमेंडस। तो आप जब भी आप चाहे पार्टी हो चाहे कोई काम हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर आप कहना चाहो कि वो शानदार है तो हम उसके लिए क्या का यूज करेंगे? ट्रेमेंडस का। ऐसे ही इसी की तरह एक वर्ड होता है ऑसम, AWESOME, क्या पढ़ते हैं? ऑसम, मतलब होता है बहुत अच्छा। किसी ने फेसबुक पर पिक्चर अपलोड करी तो नीचे क्या लिख दोगे? ऑसम। ऑसम मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ठीक है, किसी ने पूछा, किसी ने कुछ अपना रिजल्ट शेयर किया तो तुम उसके नीचे क्या लिख दोगे? ऑसम, तो बहुत बढ़िया। ऑसम मतलब एकदम बढ़िया, मतलब अब कुछ और शब्द मेरे पास कहने को है नहीं, बस इससे ज्यादा तारीफ मैं कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या का यूज करते हैं? ऑसम। तो ज्यादातर देखना फेसबुक वगैरह अगर यूज करिए, व्हाट्सएप वगैरह पे कोई भी तुम फोटो वगैरह अपनी डीपी वगैरह शेयर करते हो तो नीचे लोग क्या लिख देते हैं? ऑसम। तो ऑसम मतलब बहुत अच्छा, क्या तारीफ करें, जरा तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, उसी के लिए वो इंग्लिश में क्या लिख देता है? ऑसम। तो भैया कमाल हो तुम तो। नेक्स्ट है बेटा वाइब्रेंट, क्या पढ़ते हैं इसे? वाइब्रेंट, VIBRANT, इसका मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ या उत्साही। जो इंसान एकदम एक्टिव हो, उत्साह में रहता हो, हमेशा कुछ भी काम करने के लिए बोलो तुरंत ठीक है चलो मैं चलता हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेंट। जो हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, जो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, जो हमेशा कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा खुश रहता है, हर परिस्थिति में खुश रहता है, हर परिस्थिति में एक्टिव रहता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेंट। है कोई आपके नॉलेज में ऐसा जिसको आप कह सको कि ही इज वाइब्रेंट? या तुम खुद को वाइब्रेंट मानते हो क्या? क्या तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरी हुई है या फिर सुस्त मुर्गों की तरह बैठे रहते हैं? ठीक है यार, क्या या फिर एक्टिव रहते हो हमेशा, तुम जोश से भरे हो 220 वाले? हाँ क्यों भाई, क्या लगता है कोई ऐसा व्यक्ति? अगर किसी को जानते हो तो उसे इमेजिन करो और सोच लो ही इज वाइब्रेंट, या फिर खुद को बोलो आई एम वाइब्रेंट। कोई आपसे पूछे टेल मी योर वन क्वालिटी, क्या बोलोगे? सर आई एम वाइब्रेंट, मैं तो हमेशा उत्साह से भरा रहता हूँ, ऊर्जावान हूँ। इससे बड़ा क्वालिटी और क्या होगा? समझ में आया? तो ये कब यूज करेंगे? अब चाहे हिंदी बोलो चाहे अंग्रेजी, अगर कहना चाहते हो कि वो ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जावान है, उत्साही है, एक्टिव है, सक्रिय है, तो क्या बोलोगे? ही इज वाइब्रेंट, आई एम वाइब्रेंट, शी इज वाइब्रेंट। बात समझ में आ रही सभी को? नेक्स्ट है फर्मली, मजबूती के साथ। सपोज करो कि आपको घर से किसी ने भेजा कि जाओ उनको ये बात बता के आओ और उनसे अच्छे से कह के आना, तो आप गए और कह के आ गए। आपने बोला, उन्होंने कहा क्यों बता के आए? बोला उनसे, क्या बोला उन्होंने, क्या जवाब दिया? वो कह रहे नहीं उन्होंने तो मेरी बात ढंग से सुनी ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? डिड यू टेल हिम फर्मली, क्या तुमने उन्हें मजबूती से एकदम सही तरीके से बताया था कि नहीं?
फॉर्मली मतलब पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखना, पूरे जोश के साथ, पूरे एक्टिवनेस के साथ। नहीं साहब ऐसा ही है, करना है तो करो, नहीं तो नहीं। और उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मली, बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी बात रखना। तो जब भी हम कहें ये देखो भाई अच्छे से बताना उन्हें, तो क्या बोला? टेल हिम फॉर्मली, बिल्कुल फॉर्मली बताना, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल कोई लाट लपेट नहीं। नहीं तो कहा कि सर फिर क्या हुआ, एक्चुअली मैं उधर गया फिर नहीं आ पाया, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई सही से बोलो, ठीक है? तो सही से बोलने के लिए, सही से बताने के लिए, अपनी बात, अपना कथन, अपना स्टेटमेंट मजबूती से रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मली का। समझ गए ना आप? फॉर्मली, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश, जब भी आप बोलो मजबूती से तो क्या बोलोगे? फॉर्मली। नेक्स्ट है हैकल, HECKEL, हैकल, उत्साह गिराना या कटु टिप्पणी करना। मान लो कोई आपको अपना लक्ष्य बता रहा है, एम बता रहा है कि यार मैं आगे जाके यूपीएससी करना चाहता हूँ, यूपीएससी करके उसके बाद मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। और तुम क्या बोल दो? तुम क्या बोल दो? बन गए तुम कलेक्टर। 10वीं में कितनी परसेंट है तुम्हारी? हाँ, पहले 10वीं तो पास कर लो, कलेक्टर की सोच रहे हो? ऐसे तो लाखों पढ़ते हैं कलेक्टर बनने के लिए, बनते कितने? तो आपने क्या किया? यू हैकल हिम, तुमने उसका उत्साह गिरा दिया। तो जब कोई बड़ी बड़ी बात करे, उत्साह दिखाए, बड़ा लक्ष्य दिखाए और आप उसको पानी फेर दो उसके उस पर, कोई ऐसी कटु टिप्पणी करके कि तुम्हारी औकात हम जानते हैं, तुम्हारी 10वीं में कितनी परसेंट है, तुम्हारी 12वीं में कितनी परसेंट है, तो जैसे कलेक्टर बनने लगे तो सभी कलेक्टर बन जाएंगे। या कोई बोले कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अरे क्या हो रहा है इंजीनियर बनने से? आजकल पत्थर मारो ना तो इंजीनियर में पड़ेगा, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हर कोई इंजीनियर बन के घूम रहा है। तो इससे आपने क्या किया? यू हैकल्ड हिम, आपने उसका उत्साह गिरा दिया। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का उत्साह गिरा दें कटु टिप्पणी करके, उसको हम उसके लिए हम क्या वर्ड का यूज करेंगे? हैकल। ट्रिब्यूट, पे ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है वैसे श्रद्धांजलि, और पे ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना। जैसे हम कहें we should serve our nation, we should be honest, we should be against corruption, हमें करप्शन के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है? हमें देश की सेवा करनी चाहिए। It will be true tribute to our freedom fighters, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किसके लिए? हमारे फ्रीडम फाइटर के लिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दी अपनी जान। तो अगर उनको हमें पे ट्रिब्यूट करना है, ट्रिब्यूट पे करना है, मतलब उनको हमें श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने देश से करप्शन को हटाना पड़ेगा, क्राइम को हटाना पड़ेगा। तो ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि और पे ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना, ठीक है? नेक्स्ट है अडोर्न, ADORN, अडोर्न, इसका मतलब होता है सजाना। अब सजाने का मतलब इस घर को सजाना, किसी अच्छी चीज आप अपने रूम को डेकोरेट कर रहे हो, सजा रहे हो, उसको भी अडोर्न बोलते हैं। आप खुद को सजा रहे हो, है ना, क्रीम पाउडर लगा रहे हो, खुद को सजा रहे हो, अच्छा ड्रेस पहन रहे हो, तो उसको भी अडोर्न बोलते हैं। और मैं क्या कहूँगा? यू हैव टू अडोर्न योरसेल्फ विद गुड क्वालिटीज एंड गुड हैबिट्स। हमें तुमको अपने आप को कैसे अडोर्न करना चाहिए? अच्छे गुणों से और अच्छी आदतों से। वो है अच्छा सही सजावट, है ना? कहते ना, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वो जो सुंदर काम करे। शकल तो सुंदर, देखो शकल कैसी मिली वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन हमारे जो डीड्स होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो हम पर निर्भर करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? We have to adorn ourselves with good qualities, good habits and good deeds. हमें अपने आप को कैसे सजाना चाहिए? अपने व्यक्तित्व को अच्छे गुणों से, अच्छी आदतों से और अच्छे कर्मों से। तो समझ में आया? आप adorn का जहां भी सजाने का यूज करोगे वहां पे आप adorn का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सस्पेक्ट, संदेह करना। सपोज करो आप बैठे हो यहाँ, आपका पेन नहीं मिल रहा, आपकी किताब नहीं मिल रही, अब आप बगल वाले को देख रहे हो, यार मेरा पहले तो बोला मेरा पेन नहीं मिल रहा, मेरी किताब नहीं मिल रही, और फिर बगल वाले को देख रहे हो, तो वो क्या कहेगा? आर यू सस्पेक्टिंग मी? क्या तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? नो नो, आई एम नॉट सस्पेक्टिंग यू, मैं तुम पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, पर मिल नहीं रही यार। तो सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, शक करना किसी बात का कि इसने किया होगा। समझ में आ रही बात? कहाँ यूज करोगे सस्पेक्ट का? ठीक है, जब भी किसको तुम्हें ऐसे देखे समझ जाओ ही सस्पेक्टिंग यू। एंड द लास्ट वन इज कमोशन, इसका मतलब होता है अव्यवस्था या शोरगुल। सपोज करो कि आप किसी शादी में गए
पता ही नहीं चल रहा कौन मेजबान कौन मेहमान, किधर खाना किधर नहीं, तो क्या बोलोगे? देयर इज सो कमोशन। यार यहाँ तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, समझ में नहीं आ रहा किधर को जाएं किधर क्या करें, है ना? तो आई कांट टॉलरेट दिस कमोशन, मैं भैया ये अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लीविंग। तो जब भी हम ये कहना चाहें कि किसी जगह पर अव्यवस्था है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोलोगे? देयर इज अ कमोशन, COMMOTION। तो ये 10 वर्ड समझ में आए। अब सुनो, ये 10 के 10 वर्ड आपको कैसे कनेक्ट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक एक वर्ड को इमेजिन करके याद करना है। जैसे पहला वर्ड एंटीसिपेट, सोचो कि तुम किसी के बारे में कोई एंटीसिपेट कर रहे हो, एंटीसिपेट अनुमान लगा रहे हो, और मन में क्या सोचो, इमेजिन क्या करोगे, अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, और मुंह से क्या बोलोगे, एंटीसिपेट कर रहे हो। फिर सोचो कि कोई ऐसी चीज जो तुमको बहुत शानदार लगी हो, है कोई चीज ऐसी, है कोई व्यक्ति ऐसा जो तुमको एकदम ट्रिमेंडस लगा हो, सोचो उस व्यक्ति के बारे में, सोचो उस चीज के बारे में, सोचो उस जगह के बारे में। जैसे कह सकते हो ताजमहल इज अ ट्रिमेंडस मॉन्यूमेंट, ताजमहल क्या है, शानदार इमारत है, ठीक है, तो उससे जोड़ो ऑसम। कोई तुम्हारी आज तक कोई ऐसी पिक्चर आई है जो एकदम ऑसम लगी हो आपको, जो सबसे अच्छी लगी हो, है कोई पिक्चर आज तक की, है तुम्हारे पास जो तुमको लगी हो ऑसम? या कह दो हमारी तो शक्ल ही ऑसम है, तो सोचो तो हमारी तो हर पिक्चर ही ऑसम है ना? तो सोचो कि कोई ऐसी ऑसम इमेजिन करो और याद करते जाओ। वाइब्रेंट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाइब्रेंट हो या नहीं हो? नहीं हो तो क्यों नहीं हो, है ना? यू हैव टू बी वाइब्रेंट। तो सोचो कि मैं वाइब्रेंट हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो क्या मेरा भाई वाइब्रेंट है, अगर भाई नहीं है तो कोई और वाइब्रेंट है। सोचते हुए इसे याद करो। फर्मली, क्या मैं अपनी बात फर्मली रख पाता हूँ लोगों के सामने, या फिर मैं शर्माता हूँ, हकलाता हूँ, डरता हूँ, मुझे स्टेज का फोबिया है, मैं जब स्टेज पे आता हूँ तो मेरे पैर कांपने लगते हैं, फर्मली अपनी बात नहीं रख पाता हूँ। तो ऐसे याद करो कि आज से मुझे अपनी बात फर्मली रखना है, ठीक है? कल कोई है ऐसा आसपास आपके जो आपके उत्साह को गिरा देता है, या आप ही ऐसे इंसान हो कि दूसरा कोई अच्छी बात बोले तो उसमें कुछ ना कुछ गलत बोल ही दोगे, है ना? कुछ ना कुछ पनौती लगा ही दोगे, है ना? पेट रिव्यू, क्या आप सच्ची श्रद्धांजलि देते हो अपने फ्रीडम फाइटर्स को? क्या कुछ ऐसा करते हो जो देश के लिए हितकर है? अडॉन, आज तक खुद को कैसे सजाते हो? सोचो तुम अपने आप को अडॉन कर रहे हो, है ना? पाउडर लगा रहे हो, या कुछ और पाउडर, या कुछ और, या सोचो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज हैं जो आपको अडॉन करती हैं। सस्पेक्ट, कभी तुम पर किसी ने तुम पर सस्पेक्ट किया है, या तुम किसी पर सस्पेक्ट किया है? आज तक इज एनीवन सस्पेक्टिंग यू, क्या कोई तुम पर शक कर रहा है, या इज एनीवन सस्पेक्टेड यू? ठीक है, और आर यू सस्पेक्टेड, क्या तुमको पर शक किया गया आज तक? तो सोचो कि किसी चीज के लिए किसी ने तुम पर शक किया, सस्पेक्ट, और मुझसे तो मन में क्या बोल क्या रहा है, शक किया, और मन में क्या सोच रहा है, सस्पेक्ट। कमोशन, कभी ऐसी जगह गए हो जहां पर शोर शराबा मचा हुआ हो, हल्ला मचा हुआ हो, जहां पर कोई व्यवस्था ना हो, जहां पर कमोशन हो? ऐसे इमेजिन कर